इसीलिए तो मेरे आका ने सिदरा के बुलबुल तायरे सिदरा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा था, जिब्रील तुमने शर्क भी देखा है, गर्ब भी देखा है, शिमाल भी देखा है, जुनूब भी देखा है, मुझसे ज्यादा भी किसी को हुस्नो जमाल वाला देखा। और इस हदीस पाक पर बरेली के इमाम की जब नजर पहुंची तो कलम बंद किया कि यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। मुसलमानों कुर्बान हो जाए आप अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह। अकीदा आपके चचा हाजिर कौन है? हजरत अब्बास। अभी ईमान नहीं लाए हैं। सैयदना अब्बास बारगाह रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। कब हाजिर हुए? जब मेरे आका ने ऐलान नबूवत कर दिया, पैगंबर इस्लाम की बारगाह में हाजिर हुए। हिम्मत नहीं पड़ रही सवाल करने की। मेरे आका ने फरमाया, चचा जिस लिए आए हो सवाल करो ना। तो आपके चचा ने कहा था, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आपके चचा ने कहा था, मेरे भतीजे मोहम्मद कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा बुलंद आवाज से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देख रहे हैं हिंदुस्तान का मशहूर मारूफ वो शायर जिनको दुनिया नूर अली नूर के नाम से जानती है, वो भी बज़्म मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह ताला जो है इस नौजवान को परवरदिगार हासिदीन के हसद से बचाए और नजर बद से बचाए, और परवरदिगार आलम अपने प्यारे हबीब के सदक़े तुफ़ैल में, इस महफिल पाक के सदक़े तुफ़ैल में हम सब के ख़ताओं को माफ़ फरमाए। बस थोड़ी देर गुफ्तगू सुन लो मेरे भाई, मैं बयान ये कर रहा था। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे चचा आए हो सवाल करो। कहा, मेरे भतीजे मोहम्मद कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा प्यार से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों, एक बात और मैं बता दूं, रब्बे कायनात ने अपने कलीम से कहा, परवरदिगार ने अपने कलीम से कहा, मेरे कलीम कहा, हाँ लब्बैक मौला मैं हाजिर हूं। परवरदिगार आलम ने फरमाया, कलीम मूसा पैगंबर मैंने तुम्हें नबी बनाया, लेकिन क्या तुम्हारे दिल में ख्वाहिश है कि जो तुम्हारे चश्म खाने में, हलके में, आंख के हलके में जो नूर है, रोशनी है, मैं इससे ज्यादा करीब हो जाऊं? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, मौला हाँ। रब्बे कायनात ने फरमाया, जो तुम्हारी कुव्वते समात में सुनने की ताकत है, उस कुव्वते समात के भी ज्यादा करीब हो जाऊं? मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, मौला। रब ने फरमाया, तुम्हारे बाईं साइड में जो मैंने दिल बनाया है, जो तुम्हारा दिल धड़कता है, उस दिल से भी ज्यादा करीब तुम्हारा रब हो जाए। तो मूसा कलीम, बहुत गौर से सुन लेना मेरे भाई, और ये पैगाम लेकर के घर जाना। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, हाँ मौला। तो रब्बे कायनात ने फरमाया, कलीम अगर तुम चाहते हो तुम्हारा रब तुम्हारे दिल से भी ज्यादा करीब हो जाए, तो मेरे महबूब पर दुरूद पाक का तोहफा पेश किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूबे पाक पर तोहफा पेश किया करो। मैं बयान ये कर रहा था मुसलमानों, हजरत अब्बास से बारगाह रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर है। मेरे आका ने फरमाया, चचा आए हो सवाल करो ना। कहा, मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल बहुत ही पुराना है। जब आपकी उम्र शरीफ 40 दिन की थी, सिर्फ 40 दिन की। अब 40 दिन का बच्चा देखो, अपने तसव्वुर करो कितना बड़ा होता। वो तो इमामुल अंबिया हैं रहमतुल लिल आलमीन। मेरे आका ने फरमाया, मेरे चचा तुम्हारा सवाल पुराना है, लेकिन तुम्हारा नबी तो अव्वल भी है आखिर भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा नबी तो अव्वल भी है आखिर भी है। मेरे चचा पूछो। हजरत अब्बास ने कहा था, राय तो का तो महबूब, जब आप 40 दिन के थे तो मैंने देखा कि आप झूले में हैं, पगोड़े में हैं, लेकिन आप कमर से गुफ्तगू कर रहे हैं, चांद से बातचीत कर रहे हैं। कह दो सुभान अल्लाह। जरा प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। उम्मत का दर्द देखो बानिए इस्लाम को। अभी बज़ाहिर मेरे मुस्तफा
40 दिन के हैं। बदाहिर की कैद इसलिए लगा रहा हूं कि मेरे मुस्तफा की हकीकी उम्र कितनी है ये सिदरा के बुलबुल को भी पता नहीं, बेशक बेशक। सैयदुल मलाइका तारे रूह जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी पता नहीं, वाह क्योंकि रब्बे कायनात इरशाद फरमाता महबूब या अय्युहन नबीयो इन्ना रसलनाका शाहिदों मुबश्शिरों व नज़ीरा। ए महबूब, आदम को कब बनाया तुम शाहिद हो, शीश को कब बनाया तुम शाहिद हो, मूसा को कब बनाया तुम शाहिद हो, जकरिया को कब पैदा किया तुम शाहिद हो, अर्द का बिछौना कब बिछाया तुम शाहिद हो, आसमान का शामियाना कब लगाया तुम शाहिद हो, कायनात की तख्लीक कब की मुस्तफा तुम शाहिद हो, इसलिए सबसे पहले तुम्हें बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे पहले मुसलमानों कुर्बान जाओ। बहुत तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। मेरे आका ने फरमाया मेरे चचा मैं तो अव्वल भी हूं आखिर भी हूं, सवाल करो। कहा मैंने देखा कि आप झूले में थे, आप कमर से गुफ्तगू फरमा रहे थे। बानिए इस्लाम को देखो, अपनी उम्मत से प्यार, जुमला दे रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया मेरे चचा, मेरी माँ ने मुझे जब झूले में डाल दिया, बाईं पसली में दर्द पैदा शुरू। बज़ाहिर मेरे मुस्तफ़ा की उम्र 40 दिन। मेरे आका फरमाते हैं मेरे चचा, मैंने रोना चाहा तो चाँद ने मुझसे कहा महबूब रोइएगा मत, आमना के लाल रोइएगा मत, महबूबे परवरदिगार रोइएगा मत। अगर आपके चश्मे नबूवत का एक कतरा आंसू अगर अर्थ पे गिर गया तो आपकी उम्मत को हरी भरी चीजों से महरूम कर दिया जाएगा। मेरे आका फरमाते मेरे चचा, जब मुझे अपनी उम्मत का ख्याल आया तो मैंने रोना बंद कर दिया। कह दो सुभान अल्लाह। ये उम्मत का दर्द है बानिए इस्लाम। मुसलमानों, रब्बे कायनात कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है फीहा युफ़रक़ु मिन कुल्लि अमरिन हकीम। हर हिकमत वाला काम इस मुक़द्दस शब में तक़सीम कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। कितनी रूहें दुनिया में आएंगी वो भी लिख दिया जाता है, कितने लोग दुनिया से जाएंगे वो भी लिख दिया जाता है। किसकी रूह कहाँ निकलेगी, किसको मौत कहाँ आएगी, किसके घर में कितनी रोजी आएगी, कितनी बरकतें आएंगी, कितने लोग बख्श दिए जाएंगे, सब लिख दिया जाता है। लेकिन मुसलमानों, माँ बाप की कद्र करो, माँ बाप की इज्जत करो। इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर के कोई नेमत नहीं है। मुसलमानों, जितने हमारे कौम के बच्चे हैं माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो, नहीं है दुनिया से चले गए हैं तो जाना महफिल के बाद कब्र पे जाना, जाने के बाद सलाम पेश करना, और सलाम पेश करने के बाद मुसलमानों रूह कभी मरती नहीं है, रूह का ताल्लुक जिस्म से रहता है। इसीलिए तो मेरे आका फरमाते हैं कब्रिस्तान जाओ तो सलाम कर लिया करो, क्योंकि हमारे सलाम को सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार इस महफिल पाक के सदक़े में और इस मुबारक शब के सदक़े में अल्लाह ताला हम सबों की बख्शिश व मग़फ़िरत अता फ़रमाए, दर्जात में बुलंदियाँ अता फ़रमाए, गरीब की रहमत अता फ़रमाए, और परवरदिगार आलम इस आबादी पर अपना फ़ज़ल फ़रमाए, इस आबादी पर अपना करम फ़रमाए, और हमारे शहर में, हमारे इस मुल्क में अमन व आफ़ियत, चैन व सुकून की ज़िंदगी अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना। पैगम्बरे इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर मुसल्ले पे खड़े हैं, फिर अपनी पेशानी को रब के हुजूर रखते मेरे आका अपनी गुनहगार उम्मत को याद करते हैं। ए मेरे परवरदिगार, मेरी गुनहगार उम्मत, मेरी गुनहगार उम्मत, अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13वें शाबानुल मुअज़्ज़म को बानी इस्लाम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए अपने पेशानी को रब के हुजूर झुकाते मेरे आका, और अपनी गुनहगार उम्मत को याद करते हैं। ए मेरे परवरदिगार, मेरी गुनहगार उम्मत, मेरी उम्मत। गैब से आवाज आई महबूब अपनी पेशानी को उठाइए, 1/3 उम्मत को मैंने बख्श दिया। कह दो सुभान अल्लाह, जरा प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह।
मुसलमानों कुर्बान तो जाएं आप। यहाँ पर आप जितने लोग आए हैं ये किसी और की मोहब्बत में नहीं, अहमद मुख्तार की मोहब्बत में आए हैं, बानी इस्लाम की मोहब्बत में आए हैं, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आए हैं, सैयदुल मुरसलीन की मोहब्बत में आए हैं, पैगम्बर इस्लाम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आए हैं। नबी बरहक पैगम्बर इस्लाम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मेरे मुस्तफ़ा बेचैन हैं, बेकरार हैं। आका जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना कि गैब से आवाज़ आ रही है, महबूब अपनी पेशानी को उठाइए, 1/3 उम्मत को रब ने बख्श दिया है। दूसरी तारीख आती है, बानी इस्लाम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पेशानी को रब के हुजूर झुकाते हैं। मेरे आका अपनी गुनहगार उम्मत को याद करते हैं, ए मेरे परवरदिगार मेरी गुनहगार उम्मत, मेरी गुनहगार उम्मत। गैब से आवाज आती है, महबूब 2/3 उम्मत को बख्श दिया मैंने। रब्बे कायनात के प्यारे हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी चैन न मिला। ए मेरे कौम के लोगों, मेरे आका रो रहे हैं किसके लिए? बानी इस्लाम रो रहे हैं किसके लिए? अपनी गुनहगार उम्मत के लिए रो रहे हैं। और आज उम्मत का हाल ये है कि मुसलमानों वो कौन सी बुराई है जो आज हमारी समाज में नहीं है? वो कौन सी बुराई है जो आज हमारे माशरे में नहीं है? माँ बाप के नाफरमान हमारे माशरे में, शराबी हमारे माशरे में, जुआरी हमारे माशरे में, नाचने वाले हमारे माशरे में, गाने वाले हमारे माशरे में, बाजा बजाने वाले हमारे माशरे में। ए मेरी कौम के लोगों, मेरे आका फरमाते हैं निकाह को आसान करो, और आका की उम्मत निकाह को कितना मैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सोचो तो सही, मुसलमानों कुर्बान तो जाए, कहाँ जा रहे हो? अब भी अगर बेदार नहीं होगे तो कब बेदार होगे? अगर अब भी आंखें ना खुलेंगी तो कब खुलेंगी? मुसलमानों जमाना तुम्हें मिटाने पे लगा है, जमाना तुम्हें खत्म करने पे लगा है। अपने आप को पहचानो, नबी से अपना रिश्ता मजबूत कर लो मुसलमानों। नबी कौनैन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बानी इस्लाम पैगम्बर इस्लाम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुक़द्दस तारीख़ आई। आज जिस मुक़द्दस तारीख़ में हम और आप बैठे हैं मुसलमानों, नबी बरहक पैगम्बर इस्लाम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पेशानी को अपने रब के हुजूर झुकाते हैं। मेरे मुस्तफ़ा अपनी गुनहगार उम्मत को याद करके मेरे आका रो रहे हैं। रब की बारगाह में मेरे मुस्तफ़ा दरख्वास्त पेश कर रहे हैं, ए मेरे परवरदिगार मेरी गुनहगार उम्मत, मेरी गुनहगार उम्मत। आवाज़ आती है, महबूब परेशान मत हो, मैंने तो तुम्हें इतना दिया है, इतना दिया है। रब ने ये अता किया है अपने महबूब को, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। ए महबूब परेशान मत होइए, हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। मुसलमानों रब कितना देगा ये देने वाला रब जाने, लेने वाले मेरे मुस्तफ़ा जाने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही वो रात है जिस मुक़द्दस रात में रब्बे कायनात ने, इसी रात के सदक़े में परवरदिगारे आलम ने बनी कल्ब के तमाम भेड़ और बकरियों के बालों के बराबर उम्मत मुसलमा की बख्शिश। लेकिन मुसलमानों जो माँ बाप का नाफरमान होगा वो नहीं बख्शा जाएगा, जो शराबी होगा वो नहीं बख्शा जाएगा, जो जुआरी होगा वो नहीं बख्शा जाएगा। आज आलम तो जरा देखो मुसलमानों, पैगम्बर इस्लाम सरवरी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, सहाबा बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, साबिक़ा अंबियाए किराम की उम्मतियों की उम्रें बहुत तवील, कोई 500 बरस, कोई 400 साल, कोई 300 साल, कोई 250 बरस, कोई 500 बरस, कोई 600 बरस। ये मेरे प्यारे हबीब जिनकी उम्रें तवील, जिनकी उम्रें लंबी, उनके नामे अमाल में नेकियां भी ज़्यादा। मेरे आका जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत के लोगों, मेरे सहाबा परेशान मत हो, हमारी उम्मत की उम्रें कलील तो ज़रूर हैं, मगर परवरदिगारे आलम ने एक ऐसी मुक़द्दस रात अता की है, एक ऐसी मुक़द्दस रात अता की है कि मूसा पैगंबर के जमाने के उम्मतियों की 400 बरस की इबादत एक तरफ, और मेरी उम्मत की 2 रकात नमाज नफल इबादत एक तरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही रात है जिसे हम और आप सभी बरात कहते हैं, मग़फ़िरत दिलाने वाली रात, निजात दिलाने वाली रात, बख्शिश का परवाना दिलाने वाली रात। ए मुसलमानों, अगर बख्शिश चाहे तो रब तो चाहता है कि मैं अपने बंदों को बख्श दूं, वो कादिर मुतलक है,
वही इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर है, वह अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। रब चाहता है कि मैं अपने बंदों को बख्श दूं, लेकिन रब बख्शेगा कैसे? जब बंदा उसकी बारगाह में तौबा कर ले, सच्चे दिल से तौबा कर ले। मुसलमानों आओ शेर सुनो, मैं जो सुना रहा था कि उम्मत आसी के गम में ऐसी हमदर्दी की बस रात भर आंसू बहाना, मुस्तफ़ा होते हुए और खून के दरिया से गुजर कर खेल कर तूफान से, खून के दरिया से गुजर कर खेल कर तूफान से आया है ये दीन हम तक करबला होते हुए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर होते हुए नारे तकबीर। आया है ये दीन हम तक करबला होते हुए। और मकरे शैताने लई हर चंद की पुरजोर है, वाह वाह। मकरे शैताने लई हर चंद की पुरजोर है। फिक्र कैसी मसल के अहमद रजा होते हुए, फिक्र कैसी मसल के अहमद रजा होते हुए। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर इजाजत हो तो मैं मनक़बत के 4 मिसरे आप तक पहुंचा दूं। सुनेंगे ना आप लोग? जरा मोहब्बत के साथ बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नहीं है हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अजी साहब बहुत संजीदा लोग हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। और फिर ये अपने आका की मोहब्बत में यहां बैठे हुए हैं। मुसलमानों शेर सुनो, नहीं है हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं। नहीं बोलोगे? कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों इससे पहले सुन लो कि नमाज बाकी है, अजान बाकी है। नमाज बाकी है, अजान बाकी है, उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज बाकी है, अजान बाकी है, उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है। मेरे हुसैन की महफिल यहाँ पे होती है, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे हुसैन की महफिल यहाँ पे होती है, मेरे हुसैन की महफिल यहाँ पे होती है, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। हाँ नहीं है हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं, हमारे सीनों के अंदर हुसैन बैठे हैं, हमारे सीनों के अंदर हुसैन बैठे हैं। हुसैन दोष पे हैं सरवरे दो आलम के, फलक बिछा के जमी पर हुसैन बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फलक बिछा के वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊंचा है, सुभान अल्लाह। उन्हीं के पुश्त के ऊपर हुसैन बैठे हैं, उन्हीं के पुश्त के ऊपर हुसैन बैठे हैं। मोहब्बत के साथ ये लगा के दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुम सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो एक नाम है जो नबियों में सबसे ऊंचा है, उन्हीं के पुश्त पर हुसैन बैठे हैं। मुसलमानों अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा आपके चचा, ये हमारा ईमान है और ये हमारा अकीदा भी है। देखिए अकीदा और है, अकीदत और है। अकीदा और है, अकीदत और है। मुसलमानों ये हमारा अकीदा है। हम यहाँ बैठे हैं, मेरे मुस्तफ़ा देख रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, मेरे मुस्तफ़ा देख रहे हैं। और मुसलमानों क्यों ना देखेंगे, सहाबा ने रब की बारगाह में कहा था और अपने प्यारे महबूब की बारगाह में अरीजा पेश किया था, ए मेरे आका, रब्बे कायनात ने हम सबको पैदा किया, लेकिन मुसलमानों रब ने जिसको जैसा चाहा वैसा बना दिया। जिसको जैसा चाहा वैसा बना दिया। आपको जैसा चाहा वैसा बनाया, हमें जैसा चाहा वैसा बनाया। अल्लामा सैयद ज़करिया अहमद साहब क़िबला अशरफी शेखुल हदीस दारुल उलूम मखदूमिया सिराजुल उलूम के प्रेस